हम लोग दोबारा वापसी ग्रेडियंट के ऊपर आ गए। एक पहले तो मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग थी, तो ये लाइट पाकिस्तानी थी जिंदाबाद, और लोड शेडिंग होने के बाद बंद हो गई और सारी रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर ली थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आप लोग OBS यूज़ कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी स्क्रीन की, अगर वो करप्ट हो जाती है तो उसको आप कैसे आप रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी उसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे रिकवर कर लीजिएगा। और मोबाइल की तो रिकॉर्डिंग वो सेम चल रही थी, मैंने स्टॉप कर लिए। तो अभी मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसको उसी को जो इसी क्लास को मैं कंटिन्यू लेके चलूँगा। अच्छा, ग्रेडियंट के ऊपर थे हम, ग्रेडियंट के ऊपर आ जाते हैं हम। ग्रेडियंट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर है, इसको डिलीट कैसे करते हैं, नया कैसे क्रिएट करते हैं। और चलो इतना तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये जो हमने इसका कौन मैंने बना लिया है, अच्छा ग्रेडियंट मैंने इसके ऊपर लगा दिया था, लेकिन मैं एक दफ़ा इसको अनफिल करके एंड दोबारा इसके ऊपर ग्रेडियंट दे रहा हूँ। अच्छा, ग्रेडियंट मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ जस्ट ये वाला, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। अब उसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी आप कलर इसके ऊपर पिक करेंगे। अगर इन केस मुझे ये जो बॉक्स का कलर है इसके अंदर फिल करना है, स्लाइडर के अंदर फिल करना है, तो मैं आई टूल, अच्छा यहाँ पर अब मैंने आई टूल मीन्स आई ड्रॉपर टूल ले लिया है, ठीक है। ये टूल यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ये रहा ऑलरेडी। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल मुझे ये स्लाइडर के अंदर कलर यहाँ पर ये कलर लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं तो ये क्या करेगा, उसको पूरे को फिल कर देगा। तो उस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप शिफ्ट की दबा के एंड देन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्लाइडर के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर किसी आपको इसकी लेट सपोज कि मुझे इसकी कॉपी करनी है इसी स्लाइडर की, तो मैं ऑल्ट की मदद से इसको ड्रैग करूंगा और ये इसकी मुझे कॉपी जनरेट करके दे देगा, ठीक है। एंड देन दोबारा इसके अंदर मुझे दोबारा इस स्लाइडर को पिक करना है या इसके अंदर मुझे ये पिक करना है, तो दोबारा मैं शिफ्ट के साथ इसको पिक कर रहा हूँ और इसको भी इसी के साथ फिल कर रहा हूँ। अब मुझे जो ग्रेडियंट दिखा रहा है वो थोड़ा सा अब लाइट का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है मुझे सामने की तरफ, और साइडों के अंदर मुझे शेडो करना है, तो मैं इसको डार्क कर दूंगा। उसको भी मैं डार्क कर दूंगा। डन, इसको थोड़ा सा इधर करके परफेक्ट। एंड अब इसके ऊपर एक जो कौन हमारी होती है, एक जाल उसके ऊपर बना होता है, तो वो बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ लाइन टूल। अच्छा, ये जस्ट आपके सिंपल से टूल है, ये आपकी एक लाइन है सीधी। इनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल एक मैं लाइन ले रहा हूँ। ये आपका कर्व टूल, कोई भी अगर आपको कर्व बनाना है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। आपका कर्व लाइन आपको बना के दे देगा। और ये आपका स्पाइरल, ये आपका रेक्टेंगल पूरा टेबल बना के दे देता है, ठीक है। एंड ये आपका पॉइंट ग्रिड टूल, ये भी इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक लाइन ले रहा हूँ, सॉरी ये लाइन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक, एंड इसको या थोड़ा सा इस तरीके से करके स्ट्रेट में रख रहा हूँ इसको, एंड उसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ मैं। ये मैंने 2 लाइनें लगी, ये अभी फ़िलहाल पाथ है, इसके ऊपर मैंने कोई स्टॉक या फिल वगैरह नहीं दिया है, तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर स्टॉक लगा रहा हूँ। और ये लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसका स्पेसिंग का मार्जिन यहाँ पर रख के इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मैं और करीब कह रहा हूँ, चलें ठीक है, परफेक्ट। एंड इसकी हम एक और कॉपी जनरेट कर रहा हूँ शिफ्ट की के साथ। अच्छा, स्मार्ट गाइड ऑन कर देंगे तो आपको बड़ा इसका बेनिफिट हो जाएगा। ये आपको बता रहा होता है कि अब आपका कितना स्पेस है, और दोबारा मैं इसकी शिफ्ट की मदद से स्पेस करनी है, तो इससे मुझे एक आपको हिंट दे देता है कि आपने जो प्रीवियस आपका स्पेस था वो इतना। अगर मैं लेट सपोज इसको देखें, अगर स्ट्रेट इसको ऑल्ट की और शिफ्ट की के साथ दबा के अगर मैं वो करता हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखें मुझे इसने यहाँ पर एक हिंट दे दिया है, यहाँ पर कि हिंट दे दिया है कि आपका जो स्पेस है वो इतना है, आपकी जो नेक्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्मार्ट गाइड को ऑन कर लीजिएगा और कोशिश ये क्या करें कि जो भी आप आपके स्केल या स्केल वगैरह करें तो आप शिफ्ट की के मदद से उसको स्केल वगैरह करें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने ये ले लिया। इसके बाद ये लेने के अब इसको अब इसी के मैं
एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ क्या क्या काम होता है। इसको मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। मैंने रोल रिफ्लेक्ट में आने की ये रहा ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड प्रीव्यू मैंने और कर लिया है। कॉपी, इसकी कॉपी मैंने एक जनरेट कर दी, ठीक है। ये मेरे लिए परफेक्ट इसने बॉक्स बना दिए हैं। तो मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया और उसकी कॉपी जनरेट कर ली है। अब इसको इसके ऊपर लाने से पहले और आप एक काम करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप आएंगे पाथ के अंदर, और पाथ के अंदर आने के बाद कर देंगे इसको आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक पे आप क्लिक करने के बाद ये एक सबको जो है एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद आप इसको करेंगे मर्ज, ठीक है, पाथ फाइंडर की मदद से। ये पाथ फाइंडर हमारा, इसके ऊपर ये जो सबसे पहला हमारा पास आ रहा है ऑल्ट की, या इसके ऊपर हम जो कंपाउंड करेंगे, इसको कंपाउंड शेप कर देंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपने कंपाउंड क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर आने के बाद इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे, देख लेंगे अलाइनमेंट वगैरह ओके, ठीक है। एंड थोड़ा सा या तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ इसको, परफेक्ट। एंड देन अब दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर जो इसकी साइडों के अंदर आ रही हैं लाइंस, इसको ख़त्म करने के लिए बार्स को मैं यहाँ पर लूँगा शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल ये मेरा शेप बिल्डर टूल मेरा यहाँ पर है, ये शेप बिल्डर टूल लिखा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की याद कर दीजिएगा। मज़ीद जितना मैं आगे नहीं चीज़ कहता हूँ कि जितना आप लोग शेप शॉर्टकट के इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही आप स्मार्ट वर्क करेंगे। देन अब इसके ऊपर आने के बाद मैं इंशाल्लाह आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर इस शेप बिल्डर टूल को भी मज़ीद पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मैं आप लोगों को बताने के लिए हिंट दे देता हूँ कि भाई आप लोग किस तरीके से उसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल का भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल जो है इसका काम तो वैसे फ़िलहाल मैं यही आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इसके जो साइडों में ये जो आ रहे हैं मुझे इसको ख़त्म करने के लिए अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल लिया मैंने और ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पर से मैंने इसको ड्रैग किया, ऑल्ट की प्रेस की मैंने और इसको ड्रैग किया। इसने देखिए पूरा बूम इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एंड इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब इसने क्या करा, जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था उसी के ऊपर इसके अंदर इसने इसको कन्वर्ट करके दे दिया है, ठीक है। ये रहा बिल्कुल, ये रहा एक खूबसूरत सी कौन हमें बन के दे गई आ गई है इसके अंदर। अब इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लगा रहा हूँ मैं। इफेक्ट के अंदर आप जाएंगे, ड्रॉप शेडो लगाने के लिए आप जाएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर आने के बाद आप जाएंगे इसमें स्टाइलाइज के अंदर। स्टाइलाइज के अंदर आपके पास ये आ रहा है ड्रॉप शेडो, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी खुल गई। इसको हम कर देंगे नॉर्मल, जो इसका मोड है। थोड़ा सा इसकी मैं एक्स और ऑफसेट वो इसकी बढ़ा रहा हूँ। ओपेसिटी में इसके 100% कह रहा हूँ, परफेक्ट। एंड इसके इक्वली रख रहा हूँ मैं 10 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल। ब्लरनेस इसकी कह रहा हूँ मैं 100%, सॉरी 1%, परफेक्ट। एंड ओके, परफेक्ट। ये देखें खूबसूरत सा लुक दे दिया उसने इसको। तो ये हमारी मैश टूल की मदद से एक कॉन बनकर तैयार हो गई। और ऑल्ट की मदद से मैं कॉपी करके इसको यहाँ पर एक ला रहा हूँ और इन दोनों को भी मैं कॉपी करके मज़ीद नीचे रख रहा हूँ। ये देखें, तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ये टूल है इलस्ट्रेटर। आप इसको यूज़ करें मैश टूल को। तो ये हमारी कॉन बन के तैयार हो गई आइसक्रीम। और मज़ीद इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, वुड टेक्सचर बनाएंगे इसी की मदद से। और जो है ग्रेडियंट के ऊपर हम इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा बहुत अभी मैंने आपको बता दिया है इंशाल्लाह। और कोशिश करके मैं मज़ीद आपको आगे इसके अंदर क्लियर करूँगा कि आप कैसे ग्रेडियंट का और इस्तेमाल कर सकते हैं एज सच कि आप किस तरीके से खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को, और दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।